तो स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास लेंस में। आप हैं अपने बीएम सर के साथ। अच्छा, हम लोगों ने जो केमिकल टेस्ट है इसका पार्ट 1 सीरीज़ हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में कुछ ही टेस्ट हैं, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ टेस्ट छूट गए थे। एक्चुअली वो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोगों ने शॉर्ट आउट किया है, ठीक है ना। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, जैसे प्रोटीन का टेस्ट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, और इसके बाद जो है ये टर्मिनल एल्काइन का एक टेस्ट है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिसको हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे और देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। पेन और कॉपी ले लीजिए, लेकर के बैठिए, बैठ के इसका जो है नोट्स बनाइए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्मिनल एल्काइंस के बारे में। सबसे पहले आप समझिए कि टर्मिनल एल्काइन का मतलब क्या होता है। तो देखो, दोज एल्काइंस ऐसे एल्काइंस जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड निश्चित रूप से प्रेजेंट हो कॉर्नर पे, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल एल्काइन बोलेंगे। जैसे देखिए यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है ना। तो यहां जो ये कार्बन है, ये देखिए, ये भी हालांकि ये CH3 हो सकता है और R का मतलब तो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये R तो कुछ भी है, लेकिन इसके लास्ट में आप देखें जो कार्बन है, ये वाला पोर्शन, यहां पे आप देखिए ये इसका टर्मिनल पोर्शन है, और इस टर्मिनल पोर्शन पे जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ? टर्मिनल एल्काइन हुआ। और यह जो कार्बन है यह किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन रखता है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन कैसा है बेटा? sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो, हम जानते हैं कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है वह सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी एल्केन की, किसी भी एल्कीन की और किसी भी एल्काइन की, ठीक है ना, तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? एल्काइंस की होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एल्काइंस का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है ना। इसका आपका sp2 हो जाएगा और ये आपका sp3 हो जाता है। तो sp में जो s कैरेक्टर होता है बेटा, sp में जो s कैरेक्टर होता है वो 50% अकेले होता है। एक चीज और समझिए, जिसमें जितना ज्यादा यस कैरेक्टर वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब क्योंकि एल्काइंस में यस कैरेक्टर अकेले 50% है, 50% है, इसलिए यस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से एल्काइंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर यस कैरेक्टर ज्यादा होने से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों होती है? देखो, यस जो होता है बेटा वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। जैसे अगर ये हमारे एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो जो यस होता है, यस ऑर्बिटल, वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होता है। अब क्लोज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और अट्रैक्शन होने से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। समझ में आ रही बात? साइज घट जाती है तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यस कैरेक्टर बढ़ने से साइज घट जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी हाइड्रोजन को यहाँ से निकाला जाएगा तो एक तो आसानी से निकाला जाएगा, और इस हाइड्रोजन को H+ आयन के रूप में निकाला जाएगा, और यह जो हाइड्रोजन है यह एसिडिक बिहेवियर रखेगा। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट आपको याद ही होगा, ठीक है ना। आर्हेनियस ने क्या कहा था कि हर वो चीज एसिडिक नेचर का है या एसिड है जो क्या करता है? H+ आयन देता है। तो जो H+ आयन देता है वो क्या है? एसिड है। जो OH- आयन देता है वो क्या है? बेस है। तो क्योंकि यहां पर यह H+ आयन के रूप में देगा, इसलिए इस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात आपको जो बहुत ध्यान से समझना है इसमें, कि भले ही यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन दिया जा रहा है, लेकिन ये प्रोसेस आपका होता है बेसिक मीडियम में। किसमें होता है ये प्रोसेस? बेसिक मीडियम में, ये जान लीजिएगा। अच्छा,
यहाँ हम लोगों ने कुछ लिखा है आपके लिए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसमें यह जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यह बीच में है, ये मिडिल में है। मिडिल में है मतलब कि इसमें जो है टर्मिनल एल्काइन नहीं है। तो जब टर्मिनल एल्काइन नहीं है तो यह टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट नहीं देगा। भाई जब है ही नहीं तो टेस्ट देगा कैसे? और इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन की बात तो छोड़िए, हाइड्रोजन ही नहीं है। कहाँ हाइड्रोजन है? R, फिर कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर R, यानी कि अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो जा रही है, हाइड्रोजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में ये चूंकि मिडिल में है हमारे पास जो एल्काइन ग्रुप है, इसलिए यह जो है आपका टर्मिनल एल्काइन टेस्ट नहीं देगा। अब समझिए, टर्मिनल एल्काइन टेस्ट को जानने के लिए हम 2 प्रकार के टेस्ट करते हैं। पहले टेस्ट का नाम होता है टॉलेंस टेस्ट और दूसरे टेस्ट का नाम है क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, Cu2Cl2 टेस्ट। याद रखिएगा कि क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट जो होता है वो जो है हमेशा अमोनिकल होता है। अमोनिकल मतलब कि इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, और अमोनिया किस नेचर का होता है बेटा? बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। समझ में आ रही बात? तो क्लियर है ना आपको? एक बार जल्दी से रिकैप मैं कर दे रहा हूं कि टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे एल्काइन जिसमें कम से कम एक है ना कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कॉर्नर पे या टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, वही जो है टर्मिनल एल्काइंस कहलाते हैं, या फिर वही जो है टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट देते हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे ये है तो आप देखिए कॉर्नर पे है तो यह टर्मिनल एल्काइन टेस्ट देगा। ठीक है ना? और ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों निकालते हैं? क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, और sp जहाँ पे होता है, ठीक है ना, वहाँ s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो हाइड्रोजन को एज ए हाइड्रोजन न निकाल करके उसको H+ आयन के रूप में निकालेगा। ठीक है ना? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब ये प्रोसेस जो होता है, भले ही इसमें एसिडिक हाइड्रोजन निकाला जा रहा है, लेकिन ये होता किस में है? बेसिक मीडियम में होता है। ठीक, यह आप देख लीजिए कि यह जो आपका ट्रिपल बॉन्डेड है आपका कार्बन, ये बीच में आ रहा है, इसलिए यह इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो यह टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? दोनों छोर पर, इस छोर पर हो चाहे इस छोर पर हो। तो अगर ये बीच में आता है तो यह टर्मिनल एल्काइन टेस्ट नहीं देगा। टर्मिनल एल्काइन टेस्ट को जानने के लिए हम लोग 2 टेस्ट करते हैं। एक होता है टॉलेंट टेस्ट और एक होता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, Cu2Cl2 टेस्ट होता है बेटा। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, फिर मैं आगे आपको दोनों टेस्ट बता रहा हूँ। अब देखिए, क्योंकि आप टॉलेंट टेस्ट से परिचित हैं अच्छी तरह से कि टॉलेंट टेस्ट क्या होता है। देखो भाई, टॉलेंट टेस्ट है तो वो टॉलेंट रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर हम पहला इसका टॉलेंट टेस्ट करते हैं तो टॉलेंट टेस्ट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलेंट रिएजेंट। अच्छा, टॉलेंट रिएजेंट को शॉर्ट में हम लोग ऐसे TR भी लिख देते हैं। ठीक है ना? टॉलेंट रिएजेंट क्या होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी बोर्ड में कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टॉलेंट रिएजेंट कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ही क्या कहलाता है? टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है। आमतौर पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अमोनिकल और AgNO3, अमोनिया का एक को सोल्यूशन और प्लस सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन मिला करके TR बोले तो टॉलेंस रिएजेंट्स भी कहते हैं। यही है, ये टॉलेंस रिएजेंट्स भी कहते हैं। तो जैसे यह हमारे पास क्या है? एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें टर्मिनल एल्काइन मौजूद है, तो इसको जब हम टॉलेंट रिएजेंट के साथ बेटा ट्रीट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको एक प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है ना? उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या है? सिल्वर एसेटाइलाइड। क्या बोलेंगे उसको? सिल्वर एसेटाइलाइड बोलेंगे। ठीक है ना? और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देगा। ठीक, दूसरा जो टेस्ट हमारे पास होता है वो होता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, Cu2Cl2 टेस्ट होता है। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इसका
ट्रीट इसको जो है करवाते हैं, किससे करवाते हैं? अगर हम करवाते हैं इसको अमोनिकल Cu2Cl2 से, क्यूप्रस क्लोराइड से, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ भी टर्मिनल एल्काइन है ही, तो यह टेस्ट देगा ही। तो यह आपको देगा कॉपर एसिटिलाइट, यह रेडिश ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट आपको देगा। अब एक नया शब्द यहाँ पे आया है, एसिटिलाइट। एसिटिलाइट किसे कहते हैं? देखो, एक ऐसा कार्बन जिसपे निगेटिव चार्ज हो और वह sp हाइब्रिडाइज्ड हो, साथ ही साथ वह किसी कार्बन एंड पर स्पेशली मौजूद हो, उसको हम एसिटिलाइट बोलेंगे। जैसे यह एक क्या है? कार्बन है। मैं इसको अलग से बना दे रहा हूँ, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन तो दिक्कत हो जाएगी। यह एक कार्बन है, यही स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ बेटा। यह एक कार्बन है जिसपे निगेटिव चार्ज है और इस पर देखो ध्यान से, ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। तो यह सिचुएशन पूरी आपकी क्या कहलाएगी? यह कहलाएगी एसिटिलाइट। इसको हम क्या बोलेंगे? एसिटिलाइट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये दो टेस्ट हम लोग करते हैं ये जानने के लिए कि किसी हाइड्रोकार्बन में अगर वो एल्काइन है तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वह टर्मिनल पे मौजूद है, मिडिल में नहीं है, बीच में नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आप इसे जल्दी से इसको नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट हम लोग देख ले रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मोलिस्क टेस्ट। मोलिस्क टेस्ट आखिर में होता क्या है? देखो बेटा, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई जो दिया गया सब्सटेंस है वो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो होता है, ठीक है ना, जो या तो आपका उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या फिर उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। वेल, उससे अभी हमको बहुत डीप नहीं जाना है, वो लेसन की बात है। यहाँ बस आप ये देख लीजिए कि इट इज ए टेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये सबका टेस्ट देता है मोलिस्क टेस्ट। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड है तो उसका भी टेस्ट देगा, डाइसैकेराइड है तो उसका भी टेस्ट देगा, पॉलीसैकेराइड है तो उसका भी टेस्ट देगा। जैसे एग्जांपल के रूप में ग्लूकोज है तो वो मोनोसैकेराइड है ना। आपका सुक्रोज है तो वो डाइसैकेराइड है, स्टार्च है तो वो पॉलीसैकेराइड है। तो ये सबका टेस्ट देता है मोलिस्क टेस्ट। अब होता क्या है इसमें? पहले तो आप ये समझिए कि इसके लिए 5% सोल्यूशन हम यूज करते हैं, किसका? अल्फा नेप्थॉल का और इथेनॉल का, C2H5OH का, ठीक है ना। जब हम ये टेस्ट करते हैं तो एक पर्पल कलर का रिंग हमको देखने को मिलता है एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड्स। जहां दोनों लिक्विड आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, वहीं पर आपको एक पर्पल कलर का रिंग दिखाई देगा। एक चीज जरा आप इसमें नोट करके समझ लीजिएगा कि मोनोसैकेराइड के साथ रिंग बहुत ही तेज बनता है, लेकिन अगर वहीं पे डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड है तो रिंग फॉर्मेशन बहुत ही धीरे धीरे होता है। अब इसको फिगर से जरा समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास 5% सोल्यूशन है अल्फा नेप्थॉल और एथेनॉल C2H5OH का। अब इसमें या तो आपने मोनोसैकेराइड डाला, या आपने डाइसैकेराइड डाला, या फिर आपने पॉलीसैकेराइड डाला। मतलब कि या तो आपने इसके अंदर ग्लूकोज डाला, या तो आपने इसके अंदर जो है सुक्रोज डाला, या फिर आपने इसके अंदर क्या किया? स्टार्च डाल दिया। मतलब तीनों नहीं डालेंगे, कोई एक हम डालेंगे। अगर मोनोसैकेराइड डाला है तो यहाँ पे जहां दोनों लिक्विड आपस में मिलेंगे उसके जंक्शन पे एक पर्पल कलर का बहुत तेज बनेगा ये रिंग, जैसे कोई अंगूठी बनी हुई हो पानी में, ऐसे दिखाई देता है। और अगर सुक्रोज या स्टार्च है तो वही रिंग फॉर्मेशन जो यहाँ पे दिख रहा है ये बड़ा धीरे धीरे होता है। अच्छा, मैंने आपके लिए अल्फा नेप्थॉल का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है, ठीक है ना। ये अल्फा नेप्थॉल का स्ट्रक्चर है, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मोलिस्क टेस्ट बहुत बढ़िया टेस्ट है, हर प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का ये टेस्ट देता है। तो इसको जल्दी से आप नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं हम आपको। वेल, नेक्स्ट जो हमारे पास दिया गया है बेटा वो है सेलिवानोव्स टेस्ट, है ना। नाम थोड़ा कठिन है, इसमें परेशान मत होइएगा। सेलिवानोव्स टेस्ट क्या है? सेलिवानोव टेस्ट स्पेशली जो है कीटोज के लिए होता है ना। और कीटोज में मतलब क्या? फ्रक्टोज के लिए होता है।
ठीक है ना। होता क्या है इसमें, पहले तो आप इसके स्टेप समझ लीजिए कि ये कितने स्टेप में कैसे कैसे होगा। तो दिस टेस्ट इज टू बी परफॉर्म व्हेन ए सैंपल गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट। सेलिवानोव टेस्ट तभी करेंगे जब कोई टेस्ट बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा और फेलिंग टेस्ट भी पॉजिटिव देगा। अगर कोई ऐसा है जो बेनेडिक्ट और फेलिंग पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है तो वो सेलिवानोव टेस्ट भी नहीं देगा, ये आप समझ लीजिएगा। और अगर बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों पॉजिटिव देता है तो वह जो है सेलिवानोव टेस्ट भी देगा। ये होता कैसे है, तो इसके लिए आप सेलिवानोव्स रिएजेंट ले लीजिए। अब सेलिवानोव रिएजेंट होता क्या है बेटा, ये है आपके पास रिसोर्सिनॉल। क्या है ये, इसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया है आपके लिए, ये रिसोर्सिनॉल है, ठीक है ना। इसी के प्रेजेंस में ये होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ सैंपल ले लेंगे कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली किसका लेंगे, फ्रक्टोज का, क्योंकि यह टेस्ट ही फ्रक्टोज का होता है। करेंगे क्या, हम इसको बॉयल करेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। अगर रेड या ऑरेंज कलर आता है तो यह बताता है कि इसमें फ्रक्टोज है, समझ आ रही बात। और अगर कोई भी रंग नहीं आता 2 मिनट में तो लगभग उसको 5 मिनट तक गर्म करिए। अगर हल्का सा फेंट ऑरेंज या फिर कोई रंग फिर नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज तो है लेकिन फ्रक्टोज नहीं है। एक बार फिगर से समझ लीजिए इसको, कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने जो सैंपल लिया है वो किसी फ्रक्टोज का है ना, फ्रक्टोज है वो। और उसमें आप क्या करेंगे, इसी रिसोर्सिनॉल को लेकर डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसको क्या करिए, हीट करिए, गर्म करिए। कितने देर तक, तो लगभग 2 मिनट तक। 2 मिनट तक जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, रंग दिखेगा। कैसा दिखेगा, रेड टू ऑरेंज। कैसा दिखेगा, रेड से लेकर के ऑरेंज कलर आपको दिखाई देगा। रेड टू ऑरेंज कलर दिखाई देता है, इसका मतलब है कि इसमें फ्रक्टोज है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे 5 मिनट फिर से गर्म करिए। 5 मिनट गर्म करने के बाद क्या होगा, अगर हल्का सा ऑरेंज दिखाई देता है या कोई रंग नहीं दिखाई देता है तो ये आपका फ्रक्टोज नहीं है, क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो यही है आपका सेलिवानोव टेस्ट, इसको नोट करें, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने जो टेस्ट देख लिए हैं तो हमारा फ्रक्टोज का टेस्ट हो गया था। अब देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे बारफोइड टेस्ट। बारफोइड टेस्ट क्या होता है, देखिए बारफोइड टेस्ट जो होता है ये केवल मोनो और आपका डाइसैकेराइड के लिए होता है। यह टेस्ट जो होता है वो पॉलीसैकेराइड के लिए नहीं होता। पहले तो आप ये दिमाग में रख लो, कोई भी पॉलीसैकेराइड होगा तो इसके लिए आपको बारफोइड टेस्ट नहीं करना है। बारफोइड टेस्ट केवल 2 ही चीजों के लिए आप जो है यूज करेंगे। किसके लिए, या तो आपका मोनोसैकेराइड हो या फिर आपका डाइसैकेराइड हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जांपल आप दिमाग में रखें। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका हो गया ग्लूकोज, और डाइसैकेराइड का मतलब जैसे सुक्रोज, ठीक है। अब होगा क्या इसमें कि हम कॉपर सल्फेट और एसिटिक एसिड का एक मिक्सचर लेंगे और इसमें हम मोनोसैकेराइड को पुट करेंगे। होगा क्या, एज ए रिजल्ट आपको रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। होता क्या है इसमें, कॉपर 2+ से कॉपर 1+ में कन्वर्ट हो जाता है और आपको रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। अब इसमें मेनली केमिकल लेवल पे क्या होता है बेटा, तो केमिकल लेवल में जो ग्लूकोज है वह ग्लूकोनिक एसिड में बदल जाता है। इसको नोट करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज जो होता है वो बारफोर्ड टेस्ट में क्या होता है, बारफोर्ड टेस्ट में ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब कुछ बातें आपको इसमें नोट में देखना है। पहली चीज, अगर आपका रेड प्रेसिपिटेट 3 मिनट के अंदर आ जाता है तो 3 मिनट के अंदर आता है तो मोनोसैकेराइड है, और 3 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो वो क्या है, डाइसैकेराइड है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा, कार्बोहाइड्रेट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है वो है प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट में क्या है, अगर हम लोग टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए जाते हैं, प्रोटीन टेस्ट अगर करते हैं तो सबसे पहला जो टेस्ट हमारे पास होता है वो है हमारे पास बाईयूरेट टेस्ट। अब बाईयूरेट टेस्ट में होता क्या है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, आप क्या करिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करिए, प्रोटीन का एक सोल्यूशन डाल दीजिए। क्या करिए आप, प्रोटीन का एक सोल्यूशन। जैसे अंडे का एल्बुमिन होता है ना, व्हाइट वाला पार्ट, वो आप उठा के इसके अंदर पानी में घोल के डाल दो, प्रोटीन उसमें है ही। उसके बाद आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद NaOH डाल दीजिए। क्या करिए आप,
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आप इसमें बेटा कॉपर सल्फेट डाल दो, और कॉपर सल्फेट डालने के बाद जैसे ही आप डालेंगे तो होगा क्या, एज ए रिजल्ट आपको अगर प्रोटीन है तो उसमें वायलेट कलर आएगा, है ना। इसमें क्या आएगा आपको, इसमें आपको वायलेट कलर दिखाई देगा। अगर वायलेट कलर दिखाई देता है तो मतलब इसके अंदर प्रोटीन है। जैसे टेक द प्रोटीन सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड NaOH सोल्यूशन, ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो आपको वायलेट कलर दिखाई देगा। अब वायलेट कलर है तो मतलब यह है कि इसके अंदर प्रोटीन जो है प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए सबसे शानदार बात जो स्टार बना के मैं लिख रहा हूं आपके लिए, कि बाइयूरेट टेस्ट का हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड को चेक करने के लिए। किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है कि नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइयूरेट टेस्ट करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड आपको याद ही होगा, मैं यहां बना दे रहा हूं CONH, याद है ना ये बॉन्ड आपको, CONH बॉन्ड ही आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर ही होगा। अब आप देख लीजिए, तो यहां पे आपके पास यहां भी क्या है, CONH के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है जो किसकी तरह से है, पेप्टाइड बॉन्ड की तरह से है। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि केयर मस्ट बी टेकन। आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने कॉपर सल्फेट को बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या करेगा, ब्लू कलर आ जाएगा वायलेट की जगह पे, जो कि अच्छी बात नहीं है। यह आपके टेस्ट को का सत्यानाश कर देगा, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट को बेटा ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर है, इसको नोट बता रहे हैं आपको। ओके, तो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, यहां देखिए ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट भी आपका प्रोटीन टेस्ट ही है, ठीक है ना। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट कुछ अलग से नहीं है, ये भी आपका क्या है, प्रोटीन टेस्ट ही होता है, बस थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे, पहले आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें एक प्रोटीन का सैंपल लेंगे। स्पेशली आप यूं समझिए कि जितने भी एरोमेटिक एमीन्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए टायरोसिन। अच्छा, टायरोसिन क्या है, एक बहुत ही अच्छा एरोमेटिक एमीन है, और ये जितने भी मसल्स बिल्डिंग प्रोटीन होते हैं ना, वो सब मोस्टली आपके टायरोसिन ही होते हैं। जो आप बॉडी बनाते हैं वो टायरोसिन ही होता है एक्चुअली। तो इसमें क्या करेंगे आप, HNO3 सबसे पहले डालेंगे। जब डालेंगे और डालने के बाद क्या है, देखिए मैंने स्टेप भी लिख दिया है कि ऐड कॉन्क HNO3 इन द प्रोटीन सोल्यूशन, यानी कि जो प्रोटीन सोल्यूशन है इसमें आप क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब देखेंगे तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, सोल्यूशन को थोड़ा सा बॉयल करेंगे। जब बॉयल करेंगे तो ये क्या होगा, व्हाइट से येलो कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद या तो आप NaOH डालिए या फिर आप इसे NH4OH डालिए। ध्यान रखिएगा दोनों नहीं डालना। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालेंगे। और जैसे ही ऐसा हम करेंगे ऑरेंज कलर आपको एक मिलेगा। ऑरेंज कलर मिलना ये साबित करता है कि दिए गए सैंपल में आपका क्या है, प्रोटीन मौजूद है। तो ये बेटा आपका क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। इसको आज नोट्स आप जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। ओके, वेल, तो निनहाइड्रीन टेस्ट देख लीजिए आप। इसके बाद प्रोटीन टेस्ट है ये आपके लिए। निनहाइड्रीन टेस्ट जो है हमारे पास, देखो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो ये टेस्ट देते हैं। ये सबसे अच्छी बात ये है कि निनहाइड्रीन टेस्ट सभी प्रकार के प्रोटीन देते हैं, वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, डज नॉट मैटर, कोई भी प्रोटीन हो वो ये टेस्ट देगा। इसमें होता क्या है कि हम लोग प्रोटीन को बॉयल करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ निनहाइड्रीन, निनहाइड्रीन के डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ, और आपको वायलेट कलर देखने को मिलता है। जो वायलेट कलर मिलता है उसको एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं रोमांस पर्पल कलर। याद रखिएगा, इस नाम से भी कभी कभी पूछ देता है कि ये क्या चीज है, रोमांस पर्पल क्या है। रोमांस पर्पल का मतलब होता है हल्का नीला, लाइट ब्लू कलर का होता है आमतौर पे ये रोमांस पर्पल कलर, और ये जो है निनहाइड्रीन के डालने से आता है। दूसरी चीज समझिए कि अगर आपने प्रोलीन लिया है, प्रोलीन क्या है, एक प्रकार का 2 डिग्री एमिनो एसिड, सेकेंडरी एमिनो एसिड है, तो आपको येलो और ऑरेंज का मिला हुआ एक रंग आपको दिखाई देगा। यहां आपको वायलेट या ब्लू कलर नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रही बात। देखो जितने भी हमारे पास प्राइमरी एमिनो एसिड होंगे वो वायलेट का आपका देंगे रंग, और केवल जो प्रोलीन है जो कि एक प्रकार का सेकेंडरी एमिनो एसिड है वही आपका जो है येलो ऑरेंज कलर बेटा देता है। अच्छा, यहाँ आपकी सुविधा के लिए हमने निनहाइड्रीन और प्रोलीन दोनों का स्ट्रक्चर बना दिया है, देख लीजिएगा। ये आपका निनहाइड्रीन का स्ट्रक्चर है एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन। प्रोलीन क्या है बेटा, एक प्रकार का
एमिनो एसिड है। तो निनहाइड्रीन टेस्ट बड़ा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? इस पॉइंट की वजह से। और ये पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी प्रकार के प्रोटीन हैं सारे के सारे प्रोटीन ये टेस्ट देंगे। ओके, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए फिर बताते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा, और लास्ट भी, ठीक है ना, ये है आपका मिलियंस टेस्ट। मिलियन टेस्ट भी जो है आपका एक प्रकार का प्रोटीन टेस्ट ही है। ये भी लगभग जितने भी प्रकार के प्रोटीन आपके पास होते हैं सारे प्रोटीन का ये टेस्ट आपको देता है। करते क्या है, बड़ा अच्छा बड़ा आसान सा टेस्ट है ये। आप एक प्रोटीन का सैंपल लीजिए, है ना, प्रोटीन का सैंपल क्या है, सोयाबीन मिल्क ले लीजिए, है ना, सोयाबीन मिल्क ले लीजिए, नॉर्मल मिल्क ले लीजिए, इसके अलावा आप अंडे का एल्बुमिन वाला पार्ट ले लीजिए, व्हाइट पार्ट, और उसमें आप मिलियंस रिएजेंट डाल दीजिए। डोंट वरी कि मिलियंस रिएजेंट क्या है, नीचे मैंने बताया हुआ है। और जैसे ही आप डालेंगे गुलाबी रंग का बड़ा सुंदर रंग आता है, इसका गुलाबी रंग आपको दिखाई देगा। और अगर भाई साहब गुलाबी रंग आ रहा है तो मतलब कि प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा, मिलियंस रिएजेंट क्या होता है ये देखिए। मिलियंस रिएजेंट कोई एक अकेली चीज नहीं होती है। मिलियंस रिएजेंट वास्तव में आपका मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड और ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट सब समझते हैं ना, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़े मात्रा में आपको जो है नाइट्रस एसिड HNO2 जो है आप मिला दीजिए। क्या क्या एक बार और इसको देखिए जरा, मर्क्यूरिक नाइट्रेट है ना, HgNO3 होल ट्वाइस, Hg2NO3 होल ट्वाइस और HNO3 और HNO2, इन सब का जो मिक्सचर होता है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे इसे मिलियंस रिएजेंट। जो किसके काम में आता है, मिलियंस टेस्ट के काम में आता है। मिलियंस टेस्ट किस काम में आता है, सभी प्रकार के प्रोटीन का टेस्ट करने में। रंग कैसा आता है, गुलाबी रंग का आता है। तो ठीक है, ये आपका रहा पार्ट 2। इसके बाद जो है हम लोग एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं। कई लोगों का इस पे कमेंट आया हुआ था कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जैसे कि फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये सब चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो एक सिंगल वीडियो हम लोग इसके लिए देंगे जिसमें जितने भी आपके कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, है ना, मास बाय मास, परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से लेकर के जितनी भी चीज़ें इसमें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अभी तक का सफ़र यही रहेगा, छोटा सा वीडियो है इसको जो, और नोट्स जरूर बनाइएगा आप, ठीक है ना। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अपना प्यार देने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए और उन सभी लोगों को इसको भेजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। स्पेशली क्लास 12th के लिए, जेईई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। बेटा टेस्ट जरूर पढ़िए क्योंकि टेस्ट को जो है बोर्ड ने अब इंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।